हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग गौतम, एडवोकेट इन दिल्ली हाई कोर्ट। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे कैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डेवलप हुई, कैसे कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ, किस किस तरीके से इंडियन सोसाइटी की स्पेसिफिक नीड्स को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सर्व करने के लिए कैपेबल है। आज हम बात करेंगे उन टर्म्स के बारे में जो कि आपके लिए जानना और समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझना चाहते हैं तो हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी दो लोग आपस में मिल रहे हैं और आपस में एक दूसरे के साथ अपनी सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। इसका मतलब कि अगर आप एक लेमैन हो जिसको ये टर्म्स फैमिलियर नहीं है तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो आज हम उन्हीं टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे किन किन टर्म्स को मेनली जानना जरूरी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझने के लिए। सबसे पहले जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में, कम से कम दो लोगों के बीच में। यानी कि एक आदमी ऐसा होगा जो कि सर्व कर रहा होगा या सर्विसेज प्रोवाइड करता होगा या गुड्स मैन्युफैक्चर करता होगा जिनको मार्केट में सेल करता होगा। दूसरा आदमी ऐसा होगा जो कि उन सर्विसेज या गुड्स का कंज्यूमर होगा या रिटेलर होगा, यानी कि या तो पर्सनल यूज के लिए खरीदता होगा या फिर आगे बेचने के पर्पज से खरीदता होगा। इसका मतलब ये दो लोग में एक बायर होता है, एक सेलर होता है। अब हम लास्ट वीडियो वाले ही एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे जिसके अंदर हमने एग्जांपल लिया था कि दो पर्सन हैं, पर्सन ए पर्सन बी। ए का काम है बिल्डिंग बनाने का, बी ने एक जमीन खरीदी थी जहां पे वो चाहता था कि एक घर बन जाए। तो ए और बी की आपस में बात हुई थी कि ए जो है बी को घर बना के देगा, बदले में बी उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट देगा घर बनाने के लिए। तो अब सबसे पहले इनका कॉन्ट्रैक्ट जब भी हम बनाने चल रहे हैं तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ रही है? हमें जरूरत पड़ रही है कि ए और बी के बीच में बात हो। तो ए और बी के बीच में जो बात होगी वो पहला स्टेप है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए। यानी कि उस स्टेप का नाम है, जब भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करना हो तो सबसे पहले जो चीज हम परफॉर्म करेंगे वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि दो लोग आपस में बात करेंगे और जो मैसेज इस कम्युनिकेशन के थ्रू कन्वे किया जा रहा है उसको सेम वे में ही लिसनर समझेगा भी। तो अब हम अपने एग्जांपल के ऊपर आते हैं। यहां पर बी हमारे पास है पर्सन टू के नाम पर जिसने जमीन खरीद रखी है और घर बनवाना है। तो अब बी क्या करेगा? बी ढूंढेगा एक ऐसे इंसान को जो कि घर बना देता हो, जिसके पास सारा सामान अवेलेबल होता हो। अब बी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है लेकिन बी को पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई कौन कौन जो है इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है? तो बी क्या करेगा? अपनी क्वेरी को कम्युनिकेट करेगा टू सम नोन और सम अननोन पर्सन्स कि मेरे को ये रिक्वायरमेंट है, अगर इस चीज का कोई सप्लायर आपके पास है तो मुझको बता दो। तो बी की रिक्वायरमेंट क्या है? बी की रिक्वायरमेंट ये है कि उसे कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि बिल्डिंग बनाने के कॉन्ट्रैक्ट्स लेता हो। तो बी की नॉलेज में आया कि ए नाम का एक पर्सन है जो कि बिल्डिंग्स बनाने के कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है। तो बी ए के पास गया और बी ने ए से पूछा कि मेरे पास एक जमीन है, मुझे उस पे घर बनवाना है, तो आप मेरे को बताओ कि क्या खर्चा आएगा और कैसे कैसे आप मेरे को घर बना के दोगे अगर मैं आपसे घर बनवाता हूं तो। ए बताता है बी को। अब देखो यहाँ पे बी ने अपना मैसेज कन्वे कर दिया ए को, यानी कि बी ने अपना जो है ऑफर रख दिया है कि भाई मेरे को ये पर्टिकुलर काम करवाना है, अब आप बताओ कि आपको ये ऑफर एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अब ए जवाब देगा इसका। अभी हम सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बी और ए के बीच में बात हो रही है जहां पर बी को जो है एक सर्विस कंज्यूम करनी है जो कि ए प्रोवाइड करता है। तो बी यहाँ पर अपना प्रपोजल लेकर ए के पास गया है। अब ए ने बी का प्रपोजल सुन लिया कि बी के पास एक जमीन है और वो वहां पर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाना चाहता है अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। तो अब ए ने बी का मैसेज सुनने के बाद उस मैसेज को समझा, उसी सेम वे में समझना जरूरी है जिस वे में बी बताना चाहता है। तो ए ने क्या किया? ए ने बी के प्रपोजल का जवाब दिया कि हाँ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपकी जमीन के ऊपर मैं आपका घर कंस्ट्रक्ट करके दे सकता हूँ, बदले में
मैं आपसे 100 रुपीज लूंगा। अब 100 रुपीज लेने के बाद मैं आपका घर बनाकर दे दूंगा। बी ने क्वेरी रखी, यानी कि एक प्रपोजल रखा। ए ने उस प्रपोजल का जवाब देके अपना एक प्रपोजल रख दिया। तो अब बी या तो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा या फिर इसके ऊपर अपनी क्रॉस क्वेरी करेगा। तो इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं आज की वीडियो सेशन को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है कि कैसे कैसे हम अपने जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को समझ सकते हैं और इजीली याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सेम वीडियोस को कंटिन्यूसली बनाता रहूं जिससे लॉज को सिंप्लीफाई किया जा सके, उनकी इंटरप्रिटेशंस को इसी तरीके से और इजी बनाया जा सके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कंटिन्यूसली नोटिफिकेशंस को रिसीव करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन जरूर दबाएं।